स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ 3 डिजिट नंबर। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम जो भी चीज़ें करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, वो हमारे 3 डिजिट वाले होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वी ऑलरेडी नो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 1। ठीक है, यानी कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, जो हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो होता है 1 और द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। ओके, एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। यानी कि 9 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो जो पहला नंबर हमें 2 डिजिट का मिलता है वो होता है 1010। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। ठीक है, नेक्स्ट 10 is called 100 and written as 100। यानी कि 10 टेंस मिलकर 100 बनते हैं, जिसे हम 100 की तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, 100 लिखते हैं एंड 100 इज द फर्स्ट और द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। जो हमारा 100 है, जैसे कि हमारा 10 था, वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर था। इसी तरीके से 3 डिजिट में जो 100 है वो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। एंड यहीं पर ये आपको बात बताई गई है कि हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 100 में हमारी 3 डिजिट होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। वी राइट 100, यानी कि जो आपके एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है वो आपका वंस प्लेस होता है, आप जानते हैं उसके। और मिडिल वाली जो 0 होती है वो होती है बच्चों टेंस प्लेस पर। ये भी पता है कि वंस के लेफ्ट में टेंस होता है, बट जो ये 1 जिस प्लेस पर है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम 100 प्लेस। ठीक है, दिस इज योर वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। वंस O फॉर वंस प्लेस, T स्टैंड्स फॉर टेंस प्लेस एंड H स्टैंड्स फॉर 100 प्लेस। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग चार्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार्ट से एक्सप्लेन कराया जाएगा कि किस तरीके से हमारे 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड होते हैं, कौन कौन से 3 डिजिट नंबर होते हैं। अब जैसे आपने देखा 100 हमारा 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद जितने भी नंबर्स बच्चों हमारे नंबर्स में आते हैं, काउंटिंग में आते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं। और कहाँ तक होते हैं वो भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सो 100H थर्ड प्लेस एंड 10 सेकेंड प्लेस एंड वंस इज ऑन फर्स्ट प्लेस। ये भी आपको बताया गया है कि 100 होगा वो थर्ड प्लेस पर होगा जब आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू राइट करना। 10 आपका सेकंड प्लेस पर होगा एंड वंस आपका फर्स्ट प्लेस पर होगा। क्लियर है? देन आपको यहाँ पर गिवन है 10 वंस, यानी कि कितने वंस हैं, 10 है, जो कि मिलकर बनाते हैं 110। और अगर आपके 10 मिल जाएं तो वो कितना होगा, 100। 10 मिलकर बच्चों 100 बनाते हैं। क्लियर है? जिस तरीके से 10 वंस मिलकर 110 बनाते हैं, उसी तरीके से 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। ठीक है, 10 का सीक्वेंस चल रहा है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। नाउ लर्न टू रीड एंड राइट 3 डिजिट नंबर एज फॉलो। यानी कि हम यहाँ पर रीड करना और राइट करना सीखेंगे, 3 डिजिट नंबर को किस तरीके से हम राइट करते हैं। सो सबसे जो बिगेस्ट नंबर होता है हमारा 2 डिजिट का वो 99 होता है। ठीक है, सो उसमें जब हम बच्चों 1 प्लस करते हैं तो वी गेट 100 मिलता है हमें। सो इसे रीड करेंगे हम 100। 100 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो इसे ऐसे रीड करेंगे 101, क्योंकि जो 1 है वो 100 प्लेस पर है और 1 प्लेस पर 1 है, तो इसी तरीके से हमने रीड किया है 101। सिमिलरली 103 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो होता है 104 और उसे हम रीड करेंगे 104। ओके, सो इसी तरीके से जब आप 105 में 1 प्लस करेंगे तो आपका नंबर आएगा 106 एंड आप इसे रीड करेंगे एज 106। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ये आप इजीली इसको कंप्लीट करिएगा। अब आते हैं बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। हमारे एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग्स, ठीक है। नंबर्स नेम गिवन है आपको, सिंपली आपको नंबर नेम राइट करना है, जैसे कि हमने ऊपर भी अभी हमने क्या राइट किया था, नंबर नेम ही तो राइट किए थे। ओके, सो 515, ठीक है। 515 कैसे लिखेंगे कि आपका जो है 100 प्लेस पर 5 आएगा, 515 एज इट हम राइट कर देंगे। सिमिलरली 15 में 2 डिजिट होते हैं बच्चों, ठीक है। 1 प्लेस पर 5, 10 प्लेस पर 1 और 100 प्लेस पर 500 है तो 5 भी आ गया। इसी तरीके से 999, ठीक है। सो हम लिखेंगे 999। अब आप जानते हैं 99 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 1 प्लेस पर क्या आएगा और 10 प्लेस पर क्या आएगा, 99 आएगा। और यहाँ पर भी 9 है तो इसलिए हमने क्या लिखा है 9, 999। 263, आप 63 से आइडिया लगा सकते हैं, 2 डिजिट नंबर है हमारा, तो 63 में 1 प्लेस पर क्या आएगा 3 आएगा, 10 प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और 100 प्लेस पर आ रहा है आपका 2, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट द न्यूमरल्स फॉर द नंबर्स, ठीक है। यानी कि आपको जो नंबर्स गिवन है आपको उनमें नेम लिखने हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर नेम थे, हमने नंबर्स राइट किए, अब हमारे पास फिगर है तो हम नंबर नेम राइट करेंगे। जैसे 649, इट मीन्स 100 प्लेस पर क्या है, थर्ड प्लेस क्या है इसका 6, 10 प्लेस पर 4 एंड 1 प्लेस पर 9। सो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, ये हमारे 2 डिजिट वाला नंबर है, 49 है और 100 पे क्या है 6, तो ये हमारा क्या बन गया 649। ठीक है, इस तरीके से आपको राइट करना है। सिमिलरली 932, 309, 409, 510, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर नंबर नेम राइट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों राइट द मिसिंग नंबर, जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिसिंग है आपको यहाँ पे सीक्वेंस से उनको राइट करना है। जैसे आप जानते हैं 401 के बाद आएगा 402, 403 और 404, ठीक है। यानी कि 100 प्लेस सेम है, 10 हमारा 1 प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, राइट करेंगे 404, 405, ठीक है, 406 एंड 407। उसके बाद 408, 409 एंड 410, इट मीन्स 410, ठीक है। 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 एंड 410। इसी तरीके से आपको 442 तक ये कंप्लीट करने हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज राइट द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अंडर H, T एंड O, ठीक है। अभी हमने बच्चों पढ़ा था कि H होता है हंड्रेड्स के लिए, T होता है हमारा टेंस के लिए और O होता है वंस के लिए, ठीक है। सो आपको नंबर गिवन है, आप इनमें आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा नंबर कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पर है, ठीक है। जैसे कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 कहाँ पर है 1 प्लेस पर, और उसके नेक्स्ट 1 कहाँ पर है 10 प्लेस पर, और 2 कहाँ पर है 100 प्लेस पर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपका, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है बच्चों आपका 236। सो 6 आपका कहाँ पर है 1 प्लेस पर, 3 आपका 10 प्लेस पर और 2 आपका 100 प्लेस पर। आपको सिंपली इनके प्लेस पे इनके डिजिट्स को रखना है, राइट करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द पैटर्न एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स, ठीक है। यानी कि आपको जो नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है आपको उनमें पैटर्न फाइंड आउट करना है और आगे ये सीरीज सेम इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे 879, 881, 883। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक नंबर करके बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें भी ये सीक्वेंस आगे इंक्रीज करके लेके जाना है। सो कैसे होगा 1 नंबर स्किप करते हुए, ठीक है, एक एक नंबर का स्किप चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 879 के बाद 880 आना था बट हमने वो स्किप किया, 880
1 पर आ गए। देन 882 आना था, हम 883 पर आ गए। 884 आना चाहिए बट हम राइट करेंगे 885, 887। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर पैटर्न फाइंड आउट करने हैं और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न गिवन बिलो। सेम उसी तरीके से है बच्चों, पैटर्न वाले ही आपका ऊपर आपका 5th क्वेश्चन था और पैटर्न वाले ही आपको फाइंड आउट करना है और ये आपका सेम क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटिंग 3 डिजिट नंबर ऑन द अबेकस। ठीक है, अबेकस से हमने एडिशन करना सीखा था। ओके, सो इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 डिजिट नंबर भी सीखेंगे अबेकस में। सो लेट्स सी। टू रिप्रेजेंट 245 ऑन अबेकस। ठीक है, आपको एक नंबर गिवन है 245, तो इसको आपको अबेकस में शो करना है। कैसे? स्टेप्स में गिवन है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। सो स्टेप 1 क्या है? इन 245 5 इज एट 1's प्लेस। तो हम जानते हैं बच्चों 5 जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पर है, तो ये हमारा क्या होगा? 1's प्लेस पर होगा। तो हमने इसको 1's पे राइट करा है 5। ठीक है, 5 हमने शो किया है। और 4 जो है, एंड पुट 5 बीट्स इन कॉलम ऑफ 1s इन द अबेकस, यानी कि आपको अबेकस में 5 बीट्स डालने हैं। ठीक है, या फिर शो करने हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है? इन 245 डिजिट एट 10th प्लेस इज 4। 10th प्लेस पर क्या आया फिर 1s के बाद? 4। तो आप जो 10th प्लेस की जो बीट्स है, जो अबेकस है, उसमें आप 4 बीट्स डालेंगे। ठीक है, पुट करेंगे। थर्ड स्टेप में 3 इज एट द 100 प्लेस। 3 कहाँ है आपका? 100 प्लेस पर है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, आपको यहाँ पे 245 दिया हुआ है, तो थर्ड जो आपका स्टेप होगा उसमें आप 200 लिखेंगे 100 प्लेस पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बाय मिस्टेकनली 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 2 करेंगे। 2 इज एट 100 प्लेस, पुट 2 बीट्स इन 100 कॉलम्स इन अबेकस। ओके, क्लियर है इतना? सो 245 इज रिप्रेजेंटेड इन द अबेकस लाइक दिस। ठीक है, स्टेप 4 में आपका ये क्या होता है? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज गिवन है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द अबेकस एंड राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम। ठीक है, यानी कि आपको अबेकस में ऑलरेडी गिवन है, आपको उसे रीड करना है, बीट्स गिवन है, नंबर राइट करना है और उसका नंबर नेम भी राइट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे लेट्स सी। जैसे कि 1st प्लेस से स्टार्ट करते हैं। कितने बीट्स है? 4, हमने 4 राइट किया। 10th प्लेस पर हमारे 3 है, हमने 3 राइट किया। और 100 प्लेस पर 2 बीट्स है, तो हम यहाँ पर 2 राइट करेंगे। अभी नंबर बना है बच्चों हमारा 234, तो इसी तरीके से हमें इसे राइट करना है 234। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर हम, ये था आपका एग्जाम्पल गिवन था आपको। ठीक है, स्टार्ट आपको करना है हमेशा 1st प्लेस से बच्चों। सो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1st प्लेस पर आपका आएगा बच्चों 7। 10th प्लेस पर काउंट करेंगे 1 2 3, सो 3 आप राइट करेंगे 10th प्लेस पर। अब देखेंगे 100 प्लेस पर क्या है, सो 1 2 3 4, सो हम यहाँ राइट करेंगे 4 और आपका ये नंबर बन गया बच्चों 437। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको लिखना है नंबर नेम में। तो किस तरीके से राइट करेंगे? यहाँ पे हमें राइट करना है 437। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको नंबर नेम राइट करने हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है ये वाली कॉन्सेप्ट भी, आप बहुत ही इजी तरीके से इसे कर सकते हैं। नाउ इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने 2 डिजिट नंबर में किया था कि हमें 2 डिजिट को क्या करना था? प्लेस वैल्यू में रखना था। प्लेस वैल्यू हम 2 डिजिट तक जानते हैं और थर्ड हमने अभी सीखा है कि 10s के नेक्स्ट क्या होता है? 100 प्लेस होता है और उसी तरीके से हमें यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, ये तो चलो मैंने आपको ऐसे ही आपको रिवाइज कराया है। अब हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, यानी कि जिस भी पोजीशन पे वो डिजिट होती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, 1s 10s और 100। ठीक है, तीनों यहाँ पर गिवन है। लेट्स ऑब्जर्व डिजिट्स 453। 453। ठीक है,
सो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम अपने राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा नंबर 3, 3 तो है हमारा वंस प्लेस पर, इट इज एट वंस प्लेस, इट प्लेस वैल्यू इज 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या रहेगी 3 रहेगी, क्योंकि वंस की जो भी डिजिट होती है वंस प्लेस पर उसकी वैल्यू वही रहती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका नंबर 5, ठीक है, डिजिट 5 है तो आपकी जो है वो टेंस प्लेस पर है, और टेंस प्लेस पर इसको कैसे लिखते हैं, इट्स प्लेस वैल्यू इज 50, ठीक है, 5 लिखा हुआ है लेकिन कहाँ पर, टेंस प्लेस पर, और टेंस का मतलब होता है 50, मतलब वंस उसको मिलकर बनते हैं, 10 वंस मिलकर 110 बनता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 5 लिखा है, 1 नंबर लिखा है तो आप इसमें 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज एट 100 प्लेस, 4 आपका 100 प्लेस पर है, इट प्लेस वैल्यू इज 400, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 400, यानी कि 100 में हमारे 3 डिजिट होते हैं, इसलिए हमने इसको 20 ऐड करे हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स, ठीक है, आपको डिजिट्स गिवन होंगी, आपको उससे नंबर फॉर्म करना है, किस तरीके से, लेट्स कंसिडर द डिजिट्स, आपको ये डिजिट्स गिवन है 4 5 3, ठीक है, द नंबर्स फॉर्म विद द अबव डिजिट्स आर, अब इनसे कौन कौन से डिजिट्स बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे गिवन है हमने वैसे राइट कर दिया 4 5 3, फिर हमने इसको चेंज किया है, 3 हमने सबसे पहले लेकर आए हैं, 4 को हम लास्ट लेकर गए हैं तो 354, देन हमने अगेन राइट किया है, हमने इनका इंटरचेंज किया जो लास्ट 2 डिजिट थी, ठीक है, 400, और इन दोनों को सिर्फ चेंज किया है हमने, सिर्फ इन दोनों को चेंज किया है, 435 345 543 534 453 435, इसी तरीके से हमने इसको बार बार क्या किया है, डिजिट्स को चेंज करते गए। वी हैव सीन दैट वी कैन फॉर्म डिफरेंट नंबर्स बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स, यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि हम जो डिजिट्स की पोजीशन है वो बार बार आपस में इंटरचेंज करने के बाद बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। इट मीन्स वी कैन चेंज द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी कि इसका मतलब है बच्चों कि हम प्लेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं नंबर्स की बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जब हम डिजिट्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, प्लेस वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर उनके नंबर्स नेम, ठीक है। सो जैसे 453 आपने HTO वैसे उनको प्लेस वैल्यू में लिखा, फिर आपने उसके नंबर नेम लिख दिए 453, ठीक है, इस तरीके से आप इनको रीड करेंगे कि आपको रीड करना भी बताया है। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन विच इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर, ठीक है, आपको हर एक डिजिट का यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखना है, और हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कौन से प्लेस पर है, तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं HTO, यानी कि 6 हमारा 100 प्लेस पर है, ठीक है, एंड आपका जो 3 है वो 10th प्लेस पर है, और 4 आपका 1st प्लेस पर है। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, एंड ये थर्ड डिजिट के लिए, क्लियर है इतना। चलिए एक करके देखते हैं किस तरीके से हम राइट करेंगे। सो ये आपका 100 प्लेस पर है तो 600, 3 आपका 10th प्लेस पर है तो 30, 4 आपका 1st प्लेस पर है तो 4। ओके, इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ये बहुत ही इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हमने जो भी हमारे पास नंबर था उसमें जितनी भी डिजिट्स थी हमने उन सभी की प्लेस वैल्यू लिखी है। अब आपसे जिस डिजिट का कहा जाएगा आप सिर्फ उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने को कैसे दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा उस डिजिट्स के नीचे। सो किस तरीके से करेंगे, जैसे नंबर गिवन है 286, तो यहाँ पे आपको 6 के नीचे अंडरलाइन गिवन है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6। और यहाँ पर 7, तो 7 कौन से प्लेस पर है, 10, इट मीन्स 70, ठीक है। सिमिलरली 5 के नीचे है तो 5 कौन से प्लेस पर है, 100, इट मीन्स 500, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो बच्चों उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे हम किस तरीके से। चलिए हम रीड करते हैं। टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर
ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है आपको बताना है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर गिवन है 225 और सेकंड नंबर गिवन है 426। ठीक है, 2 नंबर गिवन है। सो द नंबर विच कम्स लेटर व्हाइल काउंटिंग इज ऑलवेज ग्रेटर। ओके, सो द नंबर विच कम्स लेटर, यानी कि जो नंबर बच्चों बाद में आता है, बाद में राइट किया जाता है, अगर वो आपका बड़ा है तो वही आपका कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। देयरफॉर 426 इज ग्रेटर देन 225, यानी कि जो नंबर बाद में आता है हमारी काउंटिंग्स में वो हमारा नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये रूल आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो नंबर्स बाद में आएंगे वो आपके बड़े नंबर होंगे। नाउ लर्न द रूल्स फॉर कंपेयरिंग द नंबर्स। अब आपको रूल्स भी लर्न करने हैं जो कंपैरिजन में यूज होंगे। किस तरीके से, लेट्स सी। यहाँ पे रूल नंबर 1 गिवन है बच्चों, अ नंबर काउंटिंग मोर डिजिट इज ग्रेटर, यानी कि बच्चों अगर आपको 2 नंबर गिवन है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल में नंबर 56 एंड 136। सो जिस नंबर में आपकी डिजिट्स ज़्यादा होंगी वो नंबर आपका बड़ा होगा, और जिस नंबर में डिजिट्स कम होंगी तो वो नंबर आपका छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं 136 3 डिजिट नंबर है और 56 ओनली 2 डिजिट नंबर है, तो आपका जो ग्रेटर नंबर हुआ है बच्चों वो आपका 136 है। ठीक है, यानी कि जिसमें कि हमारी डिजिट्स ज़्यादा हैं। क्लियर है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट रूल है बच्चों, सेकेंड रूल, 2 कंपेयरिंग नंबर्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बिगिन विद द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, यानी कि बच्चों अब आपको दिए जाएंगे सेम डिजिट वाले नंबर, यानी कि दोनों ही नंबर में सेम डिजिट्स होंगे, यानी कि वो 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, और जो उनका क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट जो प्लेस होगा उस पे क्या होगा, सेम होगा, बिगिन विद द सेम नंबर। सो फर्स्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट कंपेयर द 100 प्लेस, तो हम क्या करेंगे 100 प्लेस को, जो भी 100 प्लेस पर नंबर होंगे दोनों ही डिजिट्स में हम उन्हें कंपेयर करेंगे। द नंबर विच हैज ग्रेटर 100 डिजिट इज ग्रेटर, जो भी 100 प्लेस पर ग्रेटर डिजिट होगी वही हमारा नंबर बड़ा होगा। उसके बाद इफ डिजिट एट द 100 प्लेस आर सेम, अगर आपकी दोनों ही नंबर में 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो सेम होती है तो बच्चों आप करेंगे टेंस डिजिट्स को कंपेयर, यानी कि जो टेंस प्लेस पर डिजिट होगी। क्लियर है। सेकेंड रूल के अंदर थर्ड स्टेप में बताया गया है द नंबर विच हैज ग्रेटर टेंस, जब आप टेंस को कंपेयर करोगे और जो भी टेंस डिजिट्स आपकी ग्रेटर होगी वही नंबर आपका ग्रेटर होगा। नेक्स्ट इज इफ टेंस डिजिट आर सेम देन, अगर आपकी 100 डिजिट सेम है, 100 प्लेस पर जो डिजिट है और आपकी टेंस प्लेस पर आने वाली डिजिट्स भी अगर सेम होती है बच्चों, देन कंपेयर 1 डिजिट्स। ठीक है, वंस की डिजिट्स को, यानी कि वंस के प्लेस पर जो डिजिट्स है फिर हम उन्हें कंपेयर करेंगे, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ कंपेयर करना। नेक्स्ट इज द नंबर विच हैज ग्रेटर वंस डिजिट, यानी कि जिस नंबर में वंस प्लेस पर ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर डिजिट होगी, वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। किस तरीके से, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको 2 नंबर गिवन है, फर्स्ट इज 325, सेकेंड इज 532। इट मीन्स हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला रूल कि हमें 100 प्लेस देखना है। वी विल कंसिडर 100 प्लेस फर्स्ट, सबसे पहले हम 100 प्लेस को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लेस पर 3 है और यहाँ पर 5। सो हम जानते हैं जो 5 हमारा ग्रेटर नंबर है 3 से, इसीलिए जो 532 है वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा 327 से। क्लियर है इतना, और इसको आप इस तरीके से राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, अब यहाँ पर आपको गिवन है 357 एंड 309। अब आप देखेंगे कि हमने 100 प्लेस पर कंपैरिजन किया था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जो कि दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके राइट साइड में मूव करेंगे, यानी कि टेंस प्लेस पर। ओके, टेंस प्लेस पर जाएंगे तो टेंस प्लेस पर यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका 5 है और यहाँ पर 0। सो बच्चों 5 इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बताएंगे 557 इज ग्रेटर देन 357 इज ग्रेटर देन 309। ठीक है,
सो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि किस तरीके से हमने कंपेयर किया है टेंस प्लेस पर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज विच नंबर इज ग्रेटर। अब आपके पास क्या होंगे बच्चों, 100 एंड टेंस दोनों ही डिजिट सेम होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप वंस प्लेस पर डिजिट जो होगी उसको कंपेयर करेंगे। 5 एंड 9, अब आप जानते हैं 9 इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि 9 बाद में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा 9 बड़ा है, इट मीन्स 9 कहाँ पर है, 229, तो 229 बच्चों आपका ग्रेटर होगा 225 से, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड राइट ग्रेटर और लेस देन इन द बॉक्स, ठीक है। यानी कि आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू के साइन दिए हुए हैं, इज इक्वल के। सो अब आपको इन बॉक्सेस में यही साइन पुट करने हैं, किस तरीके से, कंपेयर करके। जैसे 486, 439, तो देखिए 100 प्लेस सेम है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर टेंस प्लेस पर 8 है और यहाँ पर 3, सो हम जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 3, ओके। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर बड़ा होगा आपका, सो यहाँ पर आप लगाएंगे ग्रेटर का साइन, ओके। सो बच्चों ये जैसे कि आप जानते हैं ग्रेटर का साइन होता है, अभी हमने एग्जाम्पल में भी यूज किया था, और ये जो होता है बच्चों ये होता है आपका लेस देन का साइन, ठीक है। एंड दिस इज योर इज इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन होता है ये। सो आप यहाँ पर इसी तरीके से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, 100 प्लेस पर है आपका 1, यहाँ पर है 9, तो हम जानते हैं 9 इज ग्रेटर देन 1, सो आपका 922 क्या होगा, बड़ा। और ये देखिए जब हम यहाँ पर इस तरीके से साइन लगाते हैं और इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, ओके। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक्सपेंशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब हम एक्सपेंशन किस तरीके से करेंगे, एक्सपेंड द नंबर लाइक मी, ठीक है। यानी कि आप जैसे ऑक्टोपस एक्सपेंड होता है यानी कि फैल जाता है, वैसे ही आपको नंबर्स भी एक्सपेंड करने हैं, फैलाने हैं, खोलकर लिखने हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो वी एक्सपेंड द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि हम जो उस नंबर को एक्सपेंड करेंगे उसकी डिजिट्स के ऊपर बेस पर करेंगे, क्योंकि जो जिस भी प्लेस वैल्यू पर वो डिजिट्स होंगे, ठीक है। लेट्स कंसिडर द नंबर 246, हेयर 6 इज एट वंस प्लेस, तो हमने क्या किया है, वंस प्लेस में 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी है। 4 इज एट टेंस प्लेस, तो टेंस में हमने 4 में 10 की मल्टीप्लाई की है, 40 हो गया है। इसी तरीके से 2 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 2 में हमने 100 की मल्टीप्लाई की है, तो ये हमारा 200 हो गया है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, पहले 100 प्लेस पर लिखेंगे जो भी डिजिट है, 246, और इसी तरीके से हाँ तो हम बच्चों इन्हें रीड करते हैं 246, इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके राइट करना है। इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है नंबर की, ओके। और साथ में आपको प्लस का साइन भी लगाना है, क्लियर है। सो यहाँ पर बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक्सपेंड करके राइट करना है। प्लेस वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ एक्सपेंड करके राइट करना है। जैसे 149 था तो 100 प्लेस पर 1 है, 10 प्लेस पर 4 है और 1 प्लेस पर 9 है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको राइट करने हैं। फिर 1 में 100 की मल्टीप्लाई, 4 में 10 की मल्टीप्लाई, 9 में 1 की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट नंबर इज 249, सो 2 कहाँ पर है, 100 प्लेस पर, 4 10 पर एंड 9 1 प्लेस पर। सो 200 कैसे राइट करते हैं, 200, 4 10 कैसे राइट करते हैं, 40 एंड 9 1 इज ओनली 9, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आपको बच्चों ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है जिन्हें आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज एनसर्कल द करेक्ट न्यूमरल्स, यानी कि आपको करेक्ट नंबर पे सर्कल करना है। आपको नंबर नेम यानी कि प्लेस दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू 300 प्लेस पर है, 4 10 प्लेस पर है एंड 5 1 प्लेस पर है। तो आप इसी के अकॉर्डिंगली देखकर बताना है। 300 प्लेस पर है, दोनों में है, ठीक है। 4 10 प्लेस पर है, तो 4 कहाँ पर है 10 प्लेस पर, ये तो 5 है, दिस इज। तो आपको पता चल गया है कि ये आपका करेक्ट नंबर है, ठीक है। 6 100 प्लेस पर है और 6 दोनों में 100 प्लेस पर है, और 2 10 प्लेस पर है, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो दिस इज योर करेक्ट नंबर,
ओके इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर कंपेयर करते हुए, यानी कि मैचिंग भी कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस आपको करना क्या है, नंबर 3 डिजिट होगा आपका। ओके सो द बॉय इज असेंडिंग गोइंग अप द लैडर। ठीक है, यानी कि जो बॉय है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि अपसाइड चल रहा है। इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर आर अरेंज इन सच अ वे दैट द ग्रेटर नंबर कम्स आफ्टर द स्मॉलर नंबर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, जो ग्रेटर नंबर होता है वो आपका स्मॉलर नंबर के बाद में आता है। ओके आफ्टर आता है। किस तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर गिवन है 310, 415, 390 एंड 217। ओके सो सॉल्यूशन क्या है, हेयर ऑल द नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कि सभी नंबर हमने देखे 3 डिजिट नंबर है। क्लियर है। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग 100 प्लेस, जब हम 100 प्लेस पर कंपेयर करते हैं, वी कैन से दैट 217 इज लेस देन 415 एंड 319 एंड 310, यानी कि 217 बाकी 3 नंबर से छोटा है। ठीक है, सो 310 इज एंड 390 आर लेस देन 415। अब ये दोनों क्या है, 415 से छोटे हैं, यानी कि नाउ वी विल कंपेयर 310 एंड 390। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले हमने 217 को किया, जब हमने वो कंपेयर कर लिया तो हम उसको हटा देंगे, फिर बाकी बचे नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हेयर 100 डिजिट्स आर सेम, जैसे कि हमने अभी ऊपर सीखा है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 10 डिजिट को। ठीक है, एंड वी फाइंड द 9 नंबर इज ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर 310 इज लेस देन एंड 390। Now we will arrange the number in ascending order. Follow. अब हमें इसी तरीके से ascending order में राइट करने हैं। जैसे कि 217 सबसे पहले हमने आउट किया था अपनी सीरीज से, उसके बाद 310, 390 एंड लास्ट में 450। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। वही है जो अभी हमने सीखा है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, कंपेयर करना है। ओके सेम डिजिट आती है 100 प्लेस पर, तो आप 10 प्लेस पर जाएंगे। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके सेम है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर का, द गर्ल इज डिसेंडिंग द लैडर, यानी कि गर्ल लैडर से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। किस तरीके से, इन डिसेंडिंग ऑर्डर द गिवन नंबर्स आर अरेंज, जो गिवन नंबर होंगे आपको उन्हें अरेंज करना होगा, दैट द ग्रेटर नंबर इज कम्स फर्स्ट फॉलो बाय द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो ग्रेटर नंबर होगा वो पहले आएगा स्मॉलर नंबर के। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 213, 315, 125, 425 इन असेंडिंग ऑर्डर। सो हेयर ऑल द नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है आपका। ठीक है, सो यहाँ पर सभी 3 डिजिट नंबर हैं। सो अब हमें कंपेयर करना है 100 प्लेस को। ठीक है, तो सभी लिख लीजिए। तो आपने कर लिया अब इसको कंपेयर, तो सबसे पहले 400 वाला प्लेस पर आएगा, देन 300 वाले नंबर, 200 एंड 100, लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हमारा ग्रेटर नंबर आता है, उसके बाद में हमारा स्मॉलर नंबर आता है। क्लियर है। और अगर आपका 100 प्लेस सेम होता है तो आप 10 प्लेस पर जाएंगे और फिर ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिसाइडिंग ऑर्डर राइट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हमारा, सो यहाँ पर आप इनकी 100 प्लेस की डिजिट्स लिख लीजिए, 4, 6, 2, 8। ठीक है, अब आप इन्हें राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो आप इस तरीके से राइट करेंगे। सो आपका हो जाएगा 816, ओके, 625, 415, 213। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको राइट करनी है। आपको पूरा नंबर तब कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी जब आपकी जो स्टार्टिंग की डिजिट्स है 100 प्लेस की डिजिट्स है वो सेम होंगी। ओके, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट, जैसे हमने एग्जांपल में ऊपर सीखा था अभी। सो
आपको डिजिट्स गिवन होंगे, आपको उनसे 3 डिजिट नंबर बनाना है। 10 डिजिट आर यूज टू फॉर्म नंबर्स, ठीक है। 10 डिजिट गिवन है आपको 0 से लेके 9 तक। सो दीज डिजिट्स आर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर नंबर विदाउट रिपीटिंग, यानी कि कोई भी डिजिट आपको रिपीटिंग यानी कि 2 बार नहीं लिखना है एक ही नंबर में, ठीक है। टेक 3 डिजिट, आप 3 डिजिट ले लीजिए इनमें से 4, 5, 9। अब आप इन्हें रिपीट नहीं करेंगे एक ही नंबर में, एक नंबर एक बार ही आएगा। 4, 5, 9 इट मीन्स 4, 5, 9, 4, 9, 5, यानी कि बाद वाले डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम अब 5 लेंगे और इन दोनों को लेंगे, 594, 549, अब हमने 5 को पहले रखा है और बाद वाले 2 डिजिट्स को इंटरचेंज किया है। अब हम थर्ड नंबर पर जो डिजिट है वो लेंगे 900, 900, बचे आपके 4 और 5, तो आप इनको इंटरचेंज करेंगे 54 और 45। सो इस तरीके से बच्चों आपको 3 डिजिट से 6 आपके नंबर्स बन जाएंगे। आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स फॉर्म 954 इज ग्रेटेस्ट एंड द 459 इज द स्मॉलेस्ट। अब आप इसमें से इजीली बता सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्लियर है? नाउ वी कंक्लूड दैट, अब हम देखेंगे बच्चों टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, यानी कि अब आपको कहा जाएगा कि जो भी डिजिट आपको गिवन है आपको उनसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ओके, एंड पुट द डिजिट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या करेंगे, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। जैसे कि 4, 5, 9 था, अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो ये होगा हमारा 9, 5, 4, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है और प्लस आपका ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट, जो भी डिजिट आपसे को दिए जाएंगे आपको उनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, तो उसके लिए आप अरेंज करेंगे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आपको गिवन है 459, 459, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपको, ठीक है, अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। पार्ट ए में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए विच इज 6 से स्टार्ट हो रहा है, 54 एंड 45। सो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर है? 4 और 5 तो नहीं होंगे, 6 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 6 में भी 2 नंबर है, फिर आपको 10th प्लेस पर कंपैरिजन करना है। इसी तरीके से बच्चों आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर देखिए 100 प्लेस पर कौन सा है आपका 3, 7, 3, 7, 1, 1, ठीक है। यानी कि 1 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, लेकिन 1 हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम जाएंगे अब 10th प्लेस पर, ठीक है। 10th प्लेस पर हमारा 3 है, इट मीन्स दिस इज 137 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। With the help of the following digits form the largest and the smallest number, यानी कि जो digits आपको given होंगे अब आपको उनसे 2 नंबर बनाने हैं। 1 is greater and second is smaller. Okay, so 2, 1, 3, so smallest number क्या होगा, यानी कि हम इसे ascending order में लिखेंगे 1, 2, 3, और अगर हम इसको descending में लिख दें 3, 2, 1, तो ये हमारा greatest number हो जाएगा, ठीक है। बस यही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। आप इन शेप्स को देखिए, अलग अलग पार्ट्स इसमें गिवन है। स्क्वायर में 4 पार्ट्स हैं, सर्कल में 2 पार्ट्स हैं, ट्रायंगुलर में 2 पार्ट्स हैं, ये आपका रेक्टेंगल है, स्टैंडिंग है, 2 पार्ट्स हैं, ये आपका रेक्टेंगल है, स्लीपिंग है, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से आपके कुछ पार्ट्स शेडेड भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्या हमें बताया गया है। डू यू नो शेप्स, क्या आप शेप्स के बारे में जानते हैं। इंडिकेट्स 2 शेडेड पार्ट ऑफ 4 पार्ट्स दैट इज 2/4, यानी कि कोई भी आपकी शेप है, ठीक है। शेप ए में क्या हुआ है 4 पार्ट्स हैं टोटल, और उसमें से 2 आपके क्या हैं शेडेड हैं, 2 पार्ट्स आपके शेडेड हैं। तो आप इसको किस तरीके से राइट करोगे। सो आप इसको 2 ऊपर लिखोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड नेक्स्ट 4, ठीक है। सो इसको हम बच्चों बोलते हैं 2/4। ओके, सिमिलरली शेप बी में क्या है, इंडिकेट्स 1 शेडेड पार्ट ऑफ 2, यानी कि 2 पार्ट से 1 पार्ट शेडेड किया गया है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट। सर्कल में यहाँ 4 पार्ट थे, 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ 2 पार्ट से 1 पार्ट शेडेड है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। शेप सी इंडिकेट्स
वन शेडेड पार्ट ऑफ टू पार्ट्स हैं, वन शेडेड पार्ट है तो इसको भी हम 1/2 राइट करेंगे और इसको भी हम 1/2, ठीक है। एंड इसमें भी हम क्या राइट करेंगे, 1/2 राइट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लास्ट डी, ठीक है, ई। सो ई में हमें क्या बताया गया है, यस, वन शेडेड पार्ट इन 3 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इसको हमने फ्रैक्शन कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है, और उसमें से हमने 1 पार्ट को शेड करा है, ठीक है। बस हमने इतना ही समझा है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं वो नीचे लिखे जाते हैं लाइन के, और शेडेड पार्ट जो होते हैं वो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए नाउ हमारा एक क्वेश्चन समझते हैं। नाउ टिक राइट द करेक्ट फ्रैक्शन शेप, ठीक है, आपको करेक्ट वाली को ही शेड करना है। जैसे 1/3 दिया हुआ है, अब हम जानते हैं जो अबव वाला पार्ट होता है वो शेडेड होता है, जो बिलो वाला पार्ट होता है वो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बताइए 1 पार्ट तो सभी में शेडेड है, लेकिन 3 पार्ट्स, टोटल 3 पार्ट्स होने चाहिए। सो इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें आपके 1 2 3, यानी कि ये हमारा थर्ड वाला है। ओके, थर्ड नंबर पे जो है हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे, यानी कि 3 पार्ट्स हमारे टोटल हैं, उसमें से 1 शेड किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए एक और है आपका 5th वाला भी है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें अब क्या है, 1 पार्ट शेडेड है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 आपके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, आपके 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स आपके शेडेड हैं। सो आपका जो 1/3 वाला पार्ट होगा वो ये होगा, 5th वाला 1 2 3 पार्ट्स हैं इसमें। ओके, वो शेड एक साथ दिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो 1 पार्ट है, बट वो 4 पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 2/5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपके 5 होने चाहिए, जिसमें से 2 शेडेड हैं। यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं 4, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 एंड 5, इट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। ओके, सो 5 आपके टोटल पार्ट्स हैं, शेडेड आपके 2 पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट मोर और लेस, ठीक है, यानी कि आपको मोर और लेस राइट करना है, किसमें कितना ज्यादा है। ओके, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कितना पार्ट शेडेड है, मोर या लेस, लेस, यहाँ पर भी लेस और यहाँ पर लेस, ठीक है, यानी कि जो अनशेडेड पार्ट है वो पार्ट हमारा ज्यादा शो हो रहा है हमें। सो आपको मोर और लेस राइट करना है। नेक्स्ट है बच्चों काउंट द पीसेस ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, आपको इन्हें काउंट करना है और राइट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको काउंट करना है एंड राइट करना है। क्लियर है। ओके, सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।